हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज से हम 12th के कुछ चैप्टर स्टडी करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं जूलॉजी से। जूलॉजी में आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिकली एनसीईआरटी के, अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे तो ये पार्ट जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर कंसीडर किया जाता है। ओके, तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स, ऐसा बेसिकली इसका नाम है। तो सर्कुलेशन और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन में एक वर्ड है सर्कल। ओके, सर्कल ऐसा मीनिंग है। तो इसमें सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब साइक्लिक वे में या फिर सर्कल में कुछ हो रहा है। वो क्या चीज है जो सर्कल में हो रही है वो हमें देखना है। बेसिकली ये जो सर्कुलेशन है ये जिस सिस्टम से होता है उसे कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओके, या फिर इसे कहा जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों एक ही नाम है। देखिए, इसमें है कार्डियो। कार्डियो ये हार्ट के लिए यूज होता है, वैस्कुलर का मतलब वेसल्स के लिए है, और इसका एक सिस्टम बना है। ऐसे ही ब्लड, और जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है उस सिस्टम को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, इन सभी में, ह्यूमन बीइंग्स कहो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स कहो, जिनमें बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करेंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब डिपेंड कि बॉडी फ्लूइड्स अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स एज अ वाटर हो सकता है, जैसे कि स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटा में वाटर देखा जाता है बॉडी फ्लूइड। कुछ होते हैं जिनमें ब्लड होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लिम्फ भी एक बॉडी फ्लूइड के रूप में होता है या देखा जाता है। तो इस तरह जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं, इसीलिए इस चीज को सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए, समझो यहां से बॉडी फ्लूइड शुरू हुआ तो यहां जाएगा, फिर आगे जाके यहां जाएगा, और फिर आके इस यहां यहीं पे आएगा, और फिर इसका फिल्ट्रेशन हमेशा के लिए चलता रहेगा। मतलब ये कुछ साइक्लिक वे में हो रहा है। तो इस तरह की साइकिल इसमें रहेगी, इसलिए इसको सर्कुलेशन कहते हैं। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें सर्कुलेशन की क्या जरूरत है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सर्कुलेशन की क्या जरूरत है? तो वेरी सिंपल, इसकी नीड यही है कि ये क्या करता है स्टूडेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे इसमें ब्लड है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? तो एक तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, मतलब जो कुछ हमने खाया है उसका एसिमिलेशन होगा, और जो कुछ होगा उसका फूड का वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा जो सेल के लिए जरूरत है। और सेल ने जो यूज करने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को भी ये ब्लड फिर लेके आएगा, और फिर किडनी के थ्रू या जैसे भी उसको बाहर निकालना है वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन फूड और वेस्ट मटेरियल का इसके लिए जरूरी होता है सिस्टम, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हमें कोई कट हो जाता है बॉडी पे तो उस कट में से ब्लीडिंग होने लगता है, और कुछ देर के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाता है, मतलब ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग है, इसका भी एक अलग मैकेनिज्म है। ये ओवरऑल जो ब्लड को एक जगह से, जैसे कि हमें मालूम है कोई अगर घर होगा तो उस घर में भी अगर छत पे कोई टाकी समझो रखी है, तो इस टाकी में से, यहां से कुएं में से हमें ऊपर पानी भेजना है। तो यहां से, इस बोरवेल से ऊपर पानी भेजने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एक मोटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगाएंगे, और उस मोटर से फिर पानी यहां पे चला जाएगा टाकी में, जो कि टैंक है। और फिर इस टैंक से फिर और घर में जहां भी चाहिए वहां पर आप किचन में लगा सकते हो, या फिर आप बाथरूम में, कहीं पे भी जहां भी आपको टैप वाटर सिस्टम लगाना है तो वहां पे ये पानी चला जाएगा।
इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वाटर का, इसके लिए कुछ सिस्टम जरूरी है, जैसे कि यहां इलेक्ट्रिक का कुछ सिस्टम यूज किया है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी ये सभी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बना है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो वर्ड्स तो है स्टूडेंट्स, एक है कार्डियोस, कार्डियोस का मतलब होता है हार्ट, और दूसरा है वैस्कुलर, तो वैस्कुलर में है वेसल्स। ओके, और इनमें से जो बहता है वो होता है ब्लड। तो इन्हीं चीजों को अगर हम पढ़ेंगे तो कंप्लीट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट से। तो बेसिकली ये जो पंपिंग स्ट्रक्चर है हार्ट, ये कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट से। सबसे पहले बेसिक है हार्ट। देखिए हार्ट क्या है, सबसे पहले तो हार्ट ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है, सिंगल है। हर एक ह्यूमन बॉडी में एक ही हार्ट रहेगा। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दूसरे किसी की बात नहीं करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में एक ही हार्ट होता है। ओके, सो ये मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। इसका ओरिजिन कैसा है स्टूडेंट्स? इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। मेसोडर्मल, आपने ये पढ़ा होगा कि अलग अलग डर्मिस होते हैं, मतलब लेयर होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ा है तब हमने जर्माइनल लेयर्स के बारे में पढ़ा है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इनमें 3 लेयर्स जो होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो इसी में जो मेसोडर्म है, उसी मेसोडर्म से ये ओरिजिन होगा हार्ट। तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मस्कुलर है, पंपिंग ऑर्गन है। ओके स्टूडेंट, इसकी कहां पे सिचुएटेड है? तो ये बहुत सिंपल है, हमें सभी को मालूम है कि सिचुएटेड इन मिडल ऑफ थोरैक्स। इन मिडल ऑफ थोरैक्स, तो थोरैक्स के मिडल में ये सिचुएटेड है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वी कंसर्न द नीट एग्जामिनेशन। सो मीडियास्टिनम क्या है स्टूडेंट? ये जो थोरैक्स कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, इसके एकदम मिडल में बीचों बीच जो रहेगा उसे कहा जाता है मिडल मीडियास्टिनम। सो ये मिडल मीडियास्टिनम होता है बिटवीन टू लंग्स। बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीचों बीच ये रहेगा। स्लाइटली टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स, कहां पे? टूवर्ड्स लेफ्ट में। अगर हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, समझो ये कंसीडर करो कि ह्यूमन बॉडी है और यहां पे ये स्टर्नम है, यहां पे कुछ इस तरह ऐसे लंग्स है। ऐसे कुछ लंग्स है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे इस तरह कुछ ऐसे हार्ट होगा, है तो बीच में ही, मीडियास्टिनम में ही, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, क्योंकि ये राइट है एनाटॉमिकल और ये लेफ्ट है। तो थोड़ा सा लेफ्ट में है, इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और दोनों लंग्स के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये जो हार्ट है, इसकी साइज क्या है? तो इसकी साइज होती है अबाउट 1 फिस्ट। ओके, तो क्लेंच फिस्ट भी कहते हैं। किसी की मुट्ठी बंधी हुई है तो इस फिस्ट की जितना ये होगा, इतना करीबन हर एक के मुट्ठी जितना इसकी साइज होती है, वो अबाउट 1 फिस्ट। देखिए इसका
डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस कैसे हैं? इसकी लेंथ है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की अगर बात करेंगे तो 12 इंटू 9 सेंटीमीटर इसके इतने इसके डायमेंशंस होते हैं। यह हार्ट का वेट कितना होता है? सो वेट ऑफ हार्ट होता है नियर अबाउट 250 से 300 ग्राम जितना, 250 से 300 ग्राम जितना इसका वेट होता है। ये जो अपना हार्ट है, ये हार्ट में कुछ कवरिंग होते हैं, या हार्ट के जो कवरिंग है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या है? सपोज करो कि ये एक हार्ट है, इस हार्ट के बाजू में ऐसी एक ये मस्कुलर बैग है या फिर मेम्ब्रेनस सैक है, इसी पेरिकार्डियम को कहा जाता है मेम्ब्रेनस सैक। इसी को आप कहेंगे पेरिटोनियल सैक। ये पेरिटोनियल सैक है जो कि हार्ट के अराउंड रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये पेरिटोनियल सैक जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियल सैक जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। देखिए डबल मेम्ब्रेन मतलब कैसी रहेगी? ये दो मेम्ब्रेन जो है इसी को जो बाहर का होता है उसी को कहा जाता है फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये फाइब्रस है, और जो अंदर की है उसी को कहा जाता है सेरस पेरिकार्डियम को मेम्ब्रेन की जगह, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये आउटर होती है, आउटर बाहर की ओर रहेगी, ये टफ रहेगी और ये फ्लैट एपिथेलियम की बनी रहती है, फ्लैट एपिथेलियम की बनी रहेगी। जो सेरस पेरिकार्डियम है, ये सेरस पेरिकार्डियम और दो टाइप्स की होगी, जिसमें बाहर की होगी पैराइटल लेयर और अंदर की होगी विसरल लेयर। और ये पैराइटल जो है ये बिल्कुल विसरल के नजदीक होगी, फाइब्रस के नजदीक होगी। मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो अंदर का लेयर है ये पैराइटल फॉर्म करेगी, और जो विसरल है ये अटैच होगी एकदम एडहेरेंट, मतलब बनी हुई अटैच में होगी हार्ट के। और इन दोनों लेयर्स के बीच में यहां पे रहेगा पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर क्या रहेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड हमें मिलेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस तरह से ये पेरिकार्डियम बना रहता है। तो पेरिकार्डियम क्या करता है? पेरिकार्डियम बेसिकली शॉक एब्जॉर्बेंट है, इसका ये प्रोटेक्शन करेगा। ये जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिए कि ये किसके बीचों बीच है? पेरिकार्डियम और विसरल, पैराइटल और विसरल के बीचों बीच ये रहता है। तो आप इसको पीवी के बीच रहता है ऐसे याद रखेंगे। ओके, पीवी के बीच मतलब पैराइटल और विसरल लेयर के अंदर रहता है। तो चलिए इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये जो हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, इसका ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, कहां पे सिचुएटेड है? तो मिडल ऑफ थोरैक्स, जिसे ही मीडियास्टिनम कहा जाता है। तो आपको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होगा या फिर उसमें ऑप्शन होगा कि मिडल मीडियास्टिनम, तो वो भी सही है। बिटवीन टू लंग्स ये होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। दो लंग्स के बीच में है, थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये टिल्टेड हो जाएगा। इसका ये जो है ये अपेक्स है। तो अपेक्स कौन सी साइड है? ये लोअर साइड में अपेक्स है, और ये बेस है तो बेस ये ऊपर के साइड में है, मतलब सुपेरियर बेस है। ओके, साइज कितनी होती है? अबाउट वंस फिस्ट, तो एक के फिस्ट के जितनी रहेगी। इसके डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ के अगर डायमेंशन देखेंगे तो लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 9 सेंटीमीटर है। इसका वेट कितना है? 250 टू 300 ग्राम तक ये वैरी करेगा। देखिए अभी कवरिंग कौन से होते हैं? बेसिकली एक जो कवरिंग है जो हर एक ऑर्गन के आजू बाजू होता है, जैसे कि लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स के आजू बाजू है, वैसे ही हार्ट के बाजू में जो है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ये मेम्ब्रेनस सैक है या फिर पेरिटोनियल सैक भी इसे कहा जाता है। डबल मेम्ब्रेन है, मतलब टू मेम्ब्रेन्स कौन से है?
एक है फाइब्रस और दूसरा है सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर होता है, टफ होता है और यह किसका बना है, फ्लैट एपिथेलियम का बना हुआ होता है। सेरस पेरिकार्डियम दो टाइप्स का है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर होता है। इसमें सेरस की जो पैराइटल और विसरल लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस बनेगी उसे कहा जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो दिस इज अबाउट द introduction of heart and the covering around the heart, that is the pericardium। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल जो हार्ट होता है उस हार्ट के वॉल्स कैसे होते हैं। सो वॉल्स ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट, देखिए बेसिकली 3 वॉल्स होते हैं। कौन से 3 वॉल हैं? एक है इपिकार्डियम, सेकेंड वन है मायोकार्डियम और थर्ड वन है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, तो ये जो एपिकार्डियम है इसे ही मेसोथेलियम भी कहा जाता है। मेसोथेलियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इपिकार्डियम जो है, मैं इसके आगे लिखता हूं, ये सबसे आउटर होता है, सबसे आउटर रहेगा इपिकार्डियम, और ये बना होता है फ्लैट एपिथेलियल से ही, फ्लैट एपिथेलियल। जो मायोकार्डियम है ये एक्चुअली बना होगा कार्डियक फाइबर से, कार्डियक मसल फाइबर कहेंगे, कार्डियक मसल फाइबर से। ये कैसे होते हैं? सेल्फ एक्साइटिंग, इनके एक्साइटेशन के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए ये जरूरी होते हैं, ऐसे होते हैं मायोकार्डियम। और लास्ट वन है एंडोकार्डियम, सो दे आर इनर मोस्ट, इनर मोस्ट अगेन ये भी बने होते हैं फ्लैट एपिथेलियल के। तो ये 3 तरह के, चलिए देख लेते हैं इसे एक बार। देखिए समझो कि कोई हार्ट है इस तरह से, ओके स्टूडेंट, ये हार्ट है, इसके मैं अभी कवरिंग भी यहां पे समझा दे रहा हूं। देखिए इसके बाजू बाजू में मैंने सबसे कहा, सबसे पहले इसके अटैच में जो रहेगा, समझो कि ये लेयर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होता है सेरस लेयर। और इसके और एक बाजू में जो रहेगा वो रहेगा पैराइटल लेयर। तो चलो इसको यहां पे समझ लेते हैं। देखिए नॉट पैराइटल, फाइब्रस। देखिए ये जो मैंने निकाला ये फाइब्रस है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो अंदर का है जो इसके अटैच में है, तो ये होता है सेकंड सेरस पेरिकार्डियम। लेकिन सेरस पेरिकार्डियम के और 2 लेयर्स होते हैं, उसमें एक होता है पैराइटल और एक होता है विसरल। देखिए विसरल का हमेशा मतलब होता है कोई ऑर्गन से रिलेटेड, तो इसके 2 पार्ट्स हम बना देते हैं। देखिए समझो मैंने यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, तो बेसिकली ये टोटल जो है, ये टोटल था, जिसको मैंने शेड किया है, ये टोटल था सेरस। लेकिन सेरस के 2 पार्ट्स हो गए, एक जो है अंदर का जो बिल्कुल अटैच में है हार्ट के, ओके, हार्ट के अटैच में रहेगा, विसरल से अटैच रहेगा। विसरा मतलब अपना हार्ट अभी विसरा है, ऑर्गन है, तो ऑर्गन के एकदम अटैच में रहेगा उसे हम कहते हैं विसरल लेयर। और जो पैराइटल है, बेसिकली ये पैराइटल जो है ये फाइब्रस का इनर होता है। ये पैराइटल जो है फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है इसकी इनर वॉल बनाएगा। तो इस तरह ये, और इन दोनों के बीच में, इस विसरल के और इस पैराइटल के बीच में जो स्पेस रहेगा यहाँ पे, इसी स्पेस को कहते हैं पैराइटल स्पेस। और इसी स्पेस में क्या रहता है, इसी स्पेस में रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्सॉर्बेंट होता है। ये भी ये भी पेरिकार्डियम की बात। अभी हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के 3 मसल है, एक एकदम ऊपर का रहेगा इपिकार्डियम, इसे ही मेसोथेलियम कहा जाता है। फिर सेकंड वन रहेगा जिसे हम कहेंगे मायोकार्डियम,
मायोकार्डियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशलाइज्ड मसल, दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल कार्डियक फाइबर्स जो कि ऑटो एक्साइटेबल है, सेल्फ एक्साइट हो सकते हैं. इसीलिए ये मायोकार्डियम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल के लिए और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल के लिए. और इसके इनर में और एक वॉल रहेगी जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, एंडोकार्डियम. तो ये एंडोकार्डियम है. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और लास्ट वन है इनर जो होता है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम. ओके स्टूडेंट, सो ये 3 वॉल्स होते हैं हार्ट के, जिसी से ये पूरा हार्ट, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये बना हुआ है. ओके, सो रिवाइज कर लेते हैं. 3 वॉल्स होते हैं हार्ट के. ऊपर का जो रहेगा एपिकार्डियम, जिसे ही मेसोथेलियम कहा जाता है, आउटर है और फ्लैट एपिथेलियम का बना रहेगा. जो बीच का है मिडल, मायो याद रखिए आप, मायो बेसिकली मसल के लिए है और कार्डियम हार्ट के लिए. तो हार्ट के जो स्पेशलाइज्ड मसल है, जो फाइबर ऑटो एक्साइटेबल है, वो बीच में होते हैं. कार्डियक मसल फाइबर्स इन्हें कहा जाता है सेल्फ एक्साइटिंग है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए. एंडोकार्डियम ये इनर मोस्ट है और इनर मोस्ट होने के कारण ये फ्लैट एपिथेलियम के ही बने हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्चुअल हार्ट का जो है, तो आउटर जो एक अपीयरेंस है हार्ट का, सो आउटर स्ट्रक्चर हम देखते हैं. तो लेट्स स्टडी द हार्ट आउटर स्ट्रक्चर, आउटर अपीयरेंस. किस तरह से हार्ट बाहर में दिखता है या बाहर से दिखता है. तो चलिए हार्ट को एक बार देखिए. हार्ट कुछ इस तरह होता है. ओके, हम अभी यहां बहुत कुछ निकालने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये बेसिकली इनर है, लेकिन हम अभी जो देखने वाले हैं सिर्फ आउटर के बारे में देखने वाले. आउटर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये बना हुआ है 4 चेंबर्स का. तो हार्ट में 4 चेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे. जो अपर रहेगा, अपर, ये देखिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं. अभी जो ऊपर के है, अपर है, ये बेसिकली स्मॉल है. हमें भी यहां देखने को मिल रहा है ये स्मॉल है. अपर है, स्मॉल है और थीन भी है, थीन है. और ये ब्लड रिसीव करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिसीविंग. एवरी पॉइंट, एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी कंसर्न द नीट एग्जामिनेशन. अपर है, स्मॉल है, थीन है. यहां से क्वेश्चन आपको आएगा. ये थीन है और रिसीविंग है, इसीलिए इसको कहा जाता है एट्रियम. ऐसे जो होते हैं ये होता है एट्रियम. तो एट्रिया टोटल कितने हैं? 2 होते हैं. और दूसरा है वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स कैसे होंगे? देखिए अपर है तो इन्हें हम कहेंगे लोअर है. स्मॉल नहीं है, ये क्वाइट लार्ज है. थिन नहीं है, ये ठीक है. ये रिसीविंग थे और ये कैसे रहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग है. ये दोनों वेंट्रिकल. ये एट्रियम है, इसलिए हम कहेंगे राइट एट्रियम. ये रहेगा लेफ्ट एट्रियम, ये रहेगा राइट वेंट्रिकल और ये रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल. लेकिन हम इनर अभी नहीं पढ़ रहे, हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लिया कि 2 अलग अलग टाइप के चेंबर्स होते हैं, इसलिए ये 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है. ओके स्टूडेंट, पूरा मस्कुलर है. अभी बाहर से हमें क्या देखने को मिलता है कि बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, देखिए एट्रियम है, वेंट्रिकल है, इसके बीचों बीच इस तरह एक हमें लाइन देखने को मिलती है और इसी को कहते हैं, ये दोनों जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, इसी के बीच होता है एट्रिवो वेंट्रिकुलर ग्रू या सल्कस. इसे दोनों भी कहा जाता है, या तो ग्रू कहो या सल्कस कहो, इन दोनों के बीच में.
और फिर जो राइट एट्रियम और मतलब दो इसमें डिवाइड करेगा तो यहां पे जो रहेगा उसी को कहा जाता है कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, या फिर इसे कोरोनरी ग्रूव भी कह सकते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट ऐसे एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग डिवाइड करता है। इसी कोरोनरी सल्कस से क्या जाएगा, इसी कोरोनरी सल्कस से कोरोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी वेन आगे डिवाइड होती है। समझो कोरोनरी आर्टरी क्या है, तो ये आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, और यही कोरोनरी आर्टरी कहां से बनती है, इस कोरोनरी सल्कस से जाएगी। तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पे कोरोनरी सल्कस है, मतलब एट्रिवोवेंट्रिकुलर, या फिर हम कहेंगे इंटर एट्रियल, दोनों एट्रिया के बीच में, तो इंटर एट्रियल सेप्टम हमें देखने को मिलता है। जो ट्रांसवर्स होता है, इस ट्रांसफर को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें इनर से मिलता है, मतलब अंदर से देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि ये अपर सुपीरियर होता है बेस, और ये होता है टैपरिंग अपेक्स, जो कि कैसा होता है, कोनिकल होता है, ये शेप में कोनिकल रहेगा। तो इस तरह हमें आउटर स्ट्रक्चर कुछ हार्ट में इस तरह मिलते हैं। चलिए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ये हमें 4 चेम्बर्ड का हार्ट मिलेगा, जिसमें एट्रियम रहेंगे ऊपर के 2 और वेंट्रिकुलर रहेंगे नीचे के 2। तो एट्रियम अपर है, स्मॉल है, थीन है और रिसीविंग चेम्बर्स है, और वेंट्रिकल जो है लोअर है, लार्ज है और थिक है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स है। अभी हमने ये देखा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कौन सी आर्टरी निकल रही है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तभी हम इसके बारे में देखेंगे, तो आपको समझने में ये आसान होगा। लेकिन जब भी आप स्ट्रक्चर समझते हो तो इस तरफ का ये राइट कंसीडर करो हमेशा, और ये लेफ्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये राइट है, इसलिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो रहेगा उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस कहा जाता है, और जो 2 एट्रियम के बीच में मिलेगा उसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस। ओके, सॉरी, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इसी इंटर एट्रियल सेप्टम को कोरोनरी सल्कस कहा जाता है, जिसके बीच में से कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स रन होती है। ओके स्टूडेंट, so this is the introductory part, and what we studied in this very first lecture of the chapter is about the covering of heart, walls of the heart, and next one is the outer structure of the heart. In the upcoming video we will discuss in detail about the internal structure of heart. So keep studying. Thank you so much.